नगर निगम चुनाव को लेकर के अटकलें जहां तेज है, वहीं 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव की तिथि घोषित हो जाने के बाद कई प्रत्याशी जो घर के अंदर सोए हुए थे अचानक जाग गए हैं। हालांकि कई प्रत्याशी इस आस में थे कि चलो टल गया, अब मई जून तक होगा। उन लोगों की अब नींद उड़ गई है, क्योंकि वो लोग पूरी तरह तैयारी में नहीं थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि दिसंबर में चुनाव होना है, वो लोग अंदर ही अंदर कार्य कर रहे थे। इसी के तहत आपको दिखाते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें कई प्रत्याशी थे जो सोए हुए थे, वो निकल कर बाहर आ गए हैं। लेकिन कई प्रत्याशी हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद चुनाव टल जाए। टलने वाले प्रत्याशी निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ समय के अनुसार ही काम करते हैं। ऐसे प्रत्याशी को अगर जिता तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन बता दें, मिथिला मंच न्यूज लगातार तमाम प्रत्याशियों के भावनाओं को दिखाते हुए हम चाहते हैं कि जनहित में वो कार्य करें, इसलिए हमारा कार्यक्रम है। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा नगर निगम चुनाव एक पहेली बनकर रह गई है, जहां हजारों प्रत्याशियों ने बड़े ही जोश और उमंग के साथ नामांकन किया था और उन्हें इस बात की आस थी कि वह चुनाव मैदान में अपने विरोधी प्रयासों से जीत पाएंगे। वहीं जो पहले से ही पार्षद और मेयर रह चुके हैं, उनकी आंखों में भी आशा की किरण जग गई थी कि इस बार वह सबसे आगे रेस में है। लेकिन अक्टूबर के चुनाव के स्थगित हो जाने के बाद सभी प्रत्याशी निराश हो चुके थे। यहाँ तक कि उनके साथ वह बिचौलिए भी निराश हो चुके थे, जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जाति और धर्म के नाम पर वह अपने वोट बैंक को बेच पाएंगे प्रत्याशियों के हाथ। लेकिन अब बस निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद की चुनाव 18 दिसंबर और 28 दिसंबर होंगे। इसके बाद धीरे धीरे अब सोए हुए प्रत्याशी जागने लगे हैं और चर्चा करने लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं। वह कहने लगे हैं शायद यह भी चुनाव टल जाएगी, क्योंकि उन्हें इस एक माह के दरमियान शहर में और अपने वार्ड में इस बात का एहसास हो गया है कि वह चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन नामांकन तो कर चुके हैं। ऐसे में प्रत्याशी धीरे धीरे अपने आप को काल कोठरी में बंद कर इस बात के लिए तैयार होने लगे हैं कि वह अब चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वह जनता के समक्ष बोलना नहीं चाहते। हालांकि चुनाव हार और जीत का ही एक खेल है, जिसमें शामिल तो सभी होते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जिनकी रणनीति राजनीति के साथ उनका व्यक्तित्व, चरित्र और बोलने की क्षमता और कार्य क्षमता पर जनता को विश्वास होता है। अब दरभंगा के परिदृश्य में बात करें तो चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद वार्ड से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी और उनके समर्थक अब जागने लगे हैं और वह संपर्क अभियान भी चलाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन अभी भी सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि कहीं वह फील्ड में मेहनत करें और चुनाव फिर स्थगित न हो जाए। लेकिन यह सभी जानते हैं कि चुनाव स्थगित होने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर 28 दिसंबर तक चुनाव नहीं हो पाता है तो 29 के बाद संवैधानिक संकट हो जाएगा और फिर चुनाव को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब दरभंगा के मेयर प्रत्याशी की बात करें तो जहां एक तरफ डब्बू खां को मदद करने के लिए कैबिनेट के 7 सदस्यों ने अपना मन बना लिया है, वहीं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में धर्मशीला गुप्ता, अर्जुन सहनी और पिंटू वहां से भी दावा कर रहे हैं। वहीं मधुबाला सिन्हा और रीता सिंह सभी जाति, धर्म और सभी दलों के समर्थन की बात कहते हुए चुनाव मैदान में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है। प्रत्याशी भले ही सो गए थे, लेकिन जनता लगातार नजर रखी थी। हालांकि निवर्तमान पार्षदों के द्वारा इस बार अपने वार्ड में साफ सफाई, जिसमें जमादार सहित सफाई कर्मी बदल गए थे, उन्हें काफी फजीहत उठानी पड़ी है और उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है चुनाव में। हालांकि कुछ प्रत्याशियों को इस बात की आशा थी कि इस बार फिर से नामांकन होगा, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही उसी नामांकन और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ से प्रत्याशी हैं जिनके चेहरे मुरझा गए तो कई के चेहरे खिल उठे। सवाल यह है कि प्रत्याशियों ने तो अपने दावे प्रस्तुत कर दिए हैं,
लेकिन जनता उनके दावे को कितनी गंभीरता से ले पाती है, यह तो आने वाले 20 दिन ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।